नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं खैर गुजरी कि तू नहीं दिल में, खैर गुजरी कि तू नहीं दिल में, अब कोई आरजू नहीं दिल में। आइए इस शेर के साथ हम सीधे सीधे जोड़ते हैं आपको खबरों के साथ। हमारे पास महाराष्ट्र से खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने आज घोषणा कर दी है कि उनके राज्य में 31 अक्टूबर तक कोई मंदिर, कोई स्कूल, कोई थिएटर नहीं खुलेंगे। और ये भी घोषणा की गई है कि 19 अक्टूबर को लोगों की दिक्कतों को देखते हुए मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है। इसके बाद हम सीधे तौर पर आपको लिए चलते हैं कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री गई अहिरी टोला पूजा पंडाल में और उसके बाद वह नागतोला दुर्गा पूजा पंडाल का उन्होंने उद्घाटन किया। नागतोला और अहिरी टोला के पूजा पंडालों का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। उनके साथ और भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া। আমরা নাগতলা উন্নয়ন সংঘের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাই। আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এবছরের শারদোৎসবের সূচনা করছেন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে। বাংলার ঐতিহ্য, বাঙালির আবেগ মানে দুর্গাপুজো মানে নাগতলা উন্নয়ন সংঘ। নাগতলা উন্নয়ন সংঘের এবছরের শারদোৎসবের সূচনা করবেন माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले के हेसरबांध थाना क्षेत्र से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ पुलिस के पास एक खून से लथपथ युवक पहुंचा और उसने पहुंचते ही सनसनी मचा दी। उसका कहना था कि उसके 9 रिश्तेदारों का नरसंहार कर दिया गया है और उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। चूँकि ये इलाका पूरा उग्रवादी प्रभावित इलाका है, यहाँ उग्रवादियों की काफ़ी पौबारा है, उग्रवादियों की संख्या यहाँ पे है और इस तरह के वारदात हमेशा होते रहते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और तफ्तीश शुरू कर दी गई है और इस मामले में बहुत जल्द ही रिपोर्ट आएगा, ऐसा कहना है पुलिस का। पुलिस ने जांच अभियान शुरू कर दिया गया है और आपको फिर से लिए चलते हैं बंगाल के आसनसोल से हमारे पास खबर आ रही है। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज जिला प्रशासन की तरफ से एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई। इस मीटिंग के ज़रिए लोगों को ये बताया गया और समीक्षा की गई तमाम विकास के कार्यों की। चूँकि इस तरह का जो है ये उस तरह का आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से कि जो भी कार्य किए जाएं जिला स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, पंचायत स्तर पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए और ये तमाम बातें सामने आनी चाहिए कि कौन से विकास कार्य हुए हैं और किस पर कितना काम करना है। इसे लेकर यहाँ खास तौर से चर्चा हुई और इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे पश्चिम बर्धमान
दौरान ज़िले के जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी और पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन भी इस मौके पर मौजूद थे। और उनके अलावा और भी कई पुलिस अधिकारी, देवोजीत गांगुली भी नज़र आ रहे हैं, जो एसडीएम हैं, एसडीएम सदर, वो भी इस दौरान नज़र आ रहे हैं। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ इस गंभीर विषय पर चर्चा की गई और विकास कार्यों पर ख़ास तौर से चर्चा की गई। सभी ने अपने अपने विचार जो है रखे यहाँ पे, तमाम वक्ताओं ने, और अपने विचारों के माध्यम से उन्नयनी सभा को संबोधित किया। और इस उन्नयनी सभा में तमाम विकास के कार्यों पर समीक्षा की गई। প্রধান উপপ্রধান বিডিও সাহেবরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। দেখুন, আজ থেকে প্রায় 3-4 বছর আগেই বিভিন্ন পঞ্চায়েত হোক, সমিতি হোক বা জেলা পরিষদ হোক, একবার নির্বাচিত হওয়ার পর প্রধান হিসাবে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসাবে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর ইনিশিয়ালি আপনার পারফরমেন্স অবজার্ভ করার জন্য যে পঞ্চায়েত আইন ছিল সেখানে 6 মাস সময় নির্ধারিত করা ছিল। না, আপনাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হলো, 6 মাস আপনার কাজকর্ম দেখবে, তারপর বাকি যারা সদস্যরা আছে তারা পর্যালোচনা করবে যে আপনি কেমন কাজ করছেন, এবং তারা যদি দেখে যে আপনি ঠিক যে ধরনের পারফরমেন্স হওয়া উচিত সেটা যখন পারছেন না, তখন অনাস্থার মাধ্যমে রিপ্লেস করা একটা প্রভিশন ছিল। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা ফিল করলেন যে যে কোনো ব্যক্তি যারা দায়িত্ব পাবে, ডিপার্টমেন্টাল কাজগুলো বোঝা, সরকার বিভিন্ন যে ট্রেনিং দেবে সে ট্রেনিং নেওয়া, তারপর কাজ পারফর্ম করা, এটা শিখতেও এটা অনেকটা সময় লেগে যায়। हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और आपको बता दूं कि हाथरस में पीड़िता के गांव में कैंप बनाकर रह रहे हैं सीबीआई के तमाम अधिकारी, और यहां लगातार नज़र रखी जा रही है हर गतिविधियों पर, और बारीकी से हर चीज़ का स्टडी किया जा रहा है। और सीबीआई के अधिकारी चार्जशीट बनाने में जुट गए हैं, और सीबीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि बहुत जल्दी हम तह तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कहना है सीबीआई का। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक सीबीआई को कामयाबी मिल पाती है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में श्रम मंत्री मलय घटक की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों से श्रमिक नेताओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्रमिक नेताओं को लेकर श्रम मंत्री मलय घटक ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। आप देखिए सीधे सीधे इन दृश्यों में कि हम मलय घटक ने श्रमिक नेताओं के साथ बैठक की, और बैठक के बाद बोनस का जो डिमांड किया जा रहा था तमाम श्रमिक संगठनों की तरफ से, जो श्रमिक हैं जो काम कर रहे हैं विभिन्न निजी कारखानों में, उनके लिए बोनस की मांग की जा रही थी। इसे लेकर आखिरी तौर पर फैसला ले लिया गया। और चूंकि कारखाना के मालिकों का ये कहना है कि चूंकि स्थिति कोरोना महाकाल के दौरान काफ़ी ख़राब है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बोनस नहीं दिए जा सकते हैं, इसे लेकर श्रम मंत्री ने एक फैसला किया, और इस फैसले को सभी ने माना। आखिरकार इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने श्रम नेता रुणु दत्ता, जो रानीगंज से हैं, उनसे बातचीत की। বারে বারে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমরা বলেছি যে 7 মাস ধরে আপনারা পুরো কাজ করেছেন, আর করোনা পরিস্থিতির সঙ্গে এটা মাইনে পায়নি, ফলে যে টোটাল টাকাটা তারা ড্র করেছে তার উপরে বোনাসটা পার্সেন্টেজে হবে, তাই এটা কমানোর প্রশ্ন নেই, বাড়তি কিছু দিতে হবে। পুজোর সময় বোনাস, যে ক্ষুদ্র লৌহ শিল্প আমাদের জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম অনেকগুলো কারখানা আছে, শতাধিক। এবং 5 তারিখের মিটিংয়ে ওরা 8.33 বেশি দেবে না বলে, আজও শুরুর সময় 8.33 ওরা স্ট্রিক করেছিল। মন্ত্রী বলা হয়েছিল, আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, লিখিত প্রস্তাব যেটা আমরা জমা দিয়েছিলাম 20%। মন্ত্রী বলেছিলেন মলয়বাবু যে অন্তত কিছু বাড়ান, যে বহু আলোচনার পর মালিকরা আলাদাভাবে বসে, বহু আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে মিনিমাম গতবারে যে যা দিয়েছিল পার্সেন্টেজ, সেই পার্সেন্টেজের উপর 100 টাকা মালিকরা চেপে ধরে 100। আমরা তখন আবার মন্ত্রীকে হিসাব করে বোঝাই যে পরপর 3 বছর 100 করে 300, লাস্ট বারও 300 পেয়েছে, তাহলে এবার কেন হবে না? তখন মন্ত্রী
বিষয়টাকে ক্লিয়ার করে এবং বোঝে না আর 100 টাকা করে দেওয়া উচিত, 400 এটা ঠিক হয়। আমরা জানি যে যা পরিস্থিতি মজুরদের কাছে এই টাকাটা কিচ্ছু আসবে না, কিন্তু এমন একটা পরিবেশে আলোচনা করছে এবং হচ্ছে যে মালিকরা বলতে চাইছে যে কারখানার অবস্থা এত খারাপ যে ঘর থেকে টাকা প্রায় দিচ্ছে, এই ধরনের একটা ছিল পরিবেশ তৈরি করেছে। যাই হোক, আমরা তার ভেতরে যতটুকু পেরেছি সেটা আমরা করেছি। कौन होगा आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रशासक, इसे लेकर अटकलें काफ़ी तेज थीं। आखिरकार अटकलों को विराम मिला। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी को ही आखिरकार प्रशासक घोषित किया गया है। अब जितेंद्र तिवारी ही आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक होंगे। और आगे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे पास एक और खबर आ रही है आसनसोल के रेलपार इलाके से। आसनसोल के रेलपार इलाके में सामाजिक संस्था आसनसोल शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत तकरीबन 600 ज़रूरतमंदों में भोजन और उनके ज़रूरत की चीज़ें बांटी गई। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी खास मेहमान के तौर पे मौजूद थे और उनके अलावा आसनसोल नगर निगम के MIC मेयर परिषद सदस्य मीर हाशिम भी खास तौर से मौजूद थे। पूर्व विधायक सोहराब अली और पार्षद वसीमुल हक जैसे लोग भी इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम हुआ। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के लिए सभी ने अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। आपको बता दूं कि शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी पिछले काफ़ी सालों से समाजमूलक कार्य कर रही है। ये दिव्यांगों से जुड़ी एक संस्था है और इसका संचालन कर रहे हैं सलीम, और ये शहजादा सलीम जो है इसका संचालन करते हैं और उनके संचालन में ये संस्था चलाया जा रहा है और समय समय पर इस संस्था की तरफ से जो है समाजमूलक कार्य किए जाते हैं। इतबार से देखती है शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी मजदूरों के लिए जो काम करती है, मजदूरों को जो सहायता देती है, ये एक मिसाल है। मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग शारीरिक तौर पे विकलांग नहीं है, जो शारीरिक तौर पर जिस्मानी तौर पे माजूर नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका ज़हन माजूर हो चुका है, ऐसे लोगों को कहता हूं कि आज जब हम लोग ये शीतला हैंडीकैप के प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं, यह 14 अक्टूबर का दिन है और आज से 3 दिन के बाद 17 अक्टूबर आएगा, जिस दिन 2230वां यौम पैदाइश हम लोग मनाने जाएंगे एक ऐसे शख्सियत का जिसका पूरा दुनिया जानता है, सर सैयद अहमद खान। MMIC मीर हाशिम साहब डाइट पे हैं, वसीमुल हक साहब काउंसिलर, वजीउद्दीन जमाल साहब खास बात के खास हैं, संजय सिन्हा साहब, वाल्मीकि साहब, अमित जी, हाजी खुर्शीद साहब जो रानीगंज से चल के यहाँ पे पहुँचे हैं, खुर्शीद आलम साहब रानीगंज से आए हुए हैं, शहजादा भाई जिनको मुजम्मिल से भी जाना जाता है, हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी का, और ख़ास करके शहजादा सलीम उर्फ पप्पू का, जो हैंडीकैप भाइयों के साथ हमेशा लगे रहते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं शहजादा सलीम का। आपका मैं जितने में हूं उससे बड़ा करके आपने मुझे दिखाया। मैं ही भी आपके ही घर का एक, आपके परिवार का एक आदमी हूं। मेयर रहना नहीं रहना ये और बात है, ये हमेशा के लिए कोई नहीं होता। आज कोई मेयर है, कल नहीं रह सकता है, कोई दूसरा आदमी मेयर बन सकता है, लेकिन आपके परिवार का एक आदमी मैं था, आज भी हूं और मरते दम तक आपके परिवार का आदमी ही रहना चाहता हूं। मंच पे उपस्थित हमारे
रानीगंज के एक एमएलए हमारे पार्टी के जिला के नेता सोहराब अली जी उपस्थित हैं। हमारे वसीमुल भाई इस वार्ड के काउंसिलर और हमारे कॉर्पोरेशन में हेल्थ का डिपार्टमेंट देखते हैं। वजीमुल जवान जी हैं, प्रेस से जुड़े हुए हैं, अपनी कलम से सच लिखने का ताकत रखते हैं, हमेशा लिखते भी हैं, लेकिन लिखने के पीछे उनका मकसद होता है कि समाज में कुछ तब्दीली लाई जाए। हमारे एक और मीडिया से जुड़े हुए मेरे मित्र खास बात से संजय सिन्हा जी हैं और भी बहुत से लोग मंच पे हैं, और पप्पू जिसके बुलावे पर मुझे बार बार आना पड़ता है और तब तक जिद करता रहता है जब तक मैं आ न जाऊं। पांच साल तक, कल हम लोग का कॉर्पोरेशन का टेन्योर खत्म हो रहा है। 5 साल तक मेयर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। 5 साल बाद, यानी परसों यदि कोई मुझसे पूछे कि आसनसोल में 5 साल तक तुमने क्या काम किया, आसनसोल में तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे पास क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे पास और बहुत कुछ है। उसके साथ साथ मेरे पास शीतला हैंडीकैप सोसाइटी भी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को देखते हुए कई क्षेत्रीय पार्टियां भी काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। इसी को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक हुई आज कुल्टी के नियामतपुर इलाके में, और इस मीटिंग के दौरान सांगठनिक मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई और ज़िला कमेटी की घोषणा की गई। पश्चिम बर्धमान ज़िला कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए मोहम्मद शकील अहमद, और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पूरी कमेटी का ऐलान किया गया और ये कमेटी अब चुनाव को देखते हुए यहाँ अपनी सक्रियता बढ़ाएगी। इस तरह की बात हुई और संगठन को और भी मजबूत करने की बात कही गई। आप कहाँ से हैं? मैं सर झारखंड राज्य से हूँ और जामताड़ा जिला से मैं आया हूँ। क्योंकि मुझे खबर मिली, सूचना मिली प्रेसिडेंट की ओर से और सेक्रेटरी की ओर से। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं जामताड़ा से हूँ और वहाँ से आया हूँ। आज यहाँ का जो माहौल बना इन लोगों के नेतृत्व में, आज जो चुनाव हुआ जिला कमेटी का, उसमें शकील भाई का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिशा में लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम जो आज यहाँ पर हुआ, हर जिला में हर जगह पर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में हम लोग पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले चुनाव में हम लोग जमकर इसका पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अधिक से अधिक हम लोग जगह पर अपना कैंडिडेट देने का भी वोट सभा में कोशिश करेंगे। हमारा नाम विजय कुमार भंडारी हुआ और मैं जामताड़ा जिला का कोषाध्यक्ष हूँ युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज आप लोग का यहाँ किस चीज़ का मीटिंग हुआ? आज पश्चिम बर्धमान जिला का कमेटी का गठन हुआ है। बताइए इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम था, पहला कमेटी जो था उसको हम लोग मतलब ख़त्म हो गया कि नए सिरे से नया कमेटी का गठन हुआ, जिसमें हम लोग 24 मेंबर हैं टोटल कंप्लीट। इसमें प्रेसिडेंट साहब हुए एमडी शकील अंसारी और वाइस प्रेसिडेंट हुए जलंधर हेमरम और एमडी शाहीन इकबाल। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। याद रखिए, आप भी खास बात के रिपोर्टर हो सकते हैं। हमारा हर दर्शक रिपोर्टर की भूमिका अदा कर सकता है, इसलिए अपने आसपास की घटनाओं के बारे में हमें ज़रूर बताएं ताकि आपकी बातों को हम दूर दूर तक पहुंचा पाएं। नमस्कार।